की कहानी शुरू होती है 38 साल की सुखी से। सुखी घर परिवार को समर्पित एक खुशनुमा गृहिणी है जो 10th में पढ़ने वाली अपनी किशोर बेटी जस्सी और कंबल का बिजनेस करने वाले पति गुरु और बूढ़े बीमार ससुर की जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूल चुकी है। ये वही सुखी है जो एक समय में अपने स्कूल कॉलेज की सबसे बेबाक और बिंदास लड़की हुआ करती थी। बाइक और हॉर्स राइडिंग में माहिर, फैशन और स्टाइल में आगे रहने वाली सुखी ने अपने माता पिता को बताए बगैर शादी कर ली थी और बदले में खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन्होंने सुखी से नाता ही तोड़ लिया। तो अब सुखी पूरी तरह से हाउसवाइफ बन चुकी है। उसके घर में पति, उसके ससुर जी और उसकी बेटी ही अब उसकी पूरी दुनिया है। सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाली सुखी कभी कभी इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को बहुत ज्यादा याद करती है। लेकिन इन सब के चक्कर में वो अपना बेबाक और बिंदास वाला कैरेक्टर भूल चुकी है और उसने इस लाइफ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। तो घर में ससुर जी जो है वो अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन घर में सिर्फ वही इकलौते शख्स हैं जो कि सुखी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। बाकी उसके पति गुरु और जस्सी सुखी से ठीक से बात नहीं करते हैं और हमेशा वो उसे याद दिलाते रहते हैं कि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है और उसका काम इस घर में काम करने का है। और सुखी के पड़ोस में ही उसकी एक पड़ोसन रहती है जो कि सुखी को हमेशा परेशान करती रहती है और सुखी उससे बस पीछा छुड़ाना चाहती है। और कभी कभी खुशी के अंदर वही बेबाक और बिंदास कैरेक्टर जाग जाता है, इसी वजह से वो गड़बड़ भी कर देती है। और हाल ही में भी उसने एक गड़बड़ की है क्योंकि कॉलोनी की एक लड़की भाग चुकी है और सबको ऐसा लगता है कि उसे भगाने में सुखी ने उसकी मदद की है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि सुखी ने उसकी मदद नहीं की है, बल्कि उसने तो सिर्फ कैब बुक की थी और सुखी को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वो लड़की भाग रही है। लेकिन ये सब चीजें हो जाने की वजह से यहाँ पर सुखी के पति गुरु से बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन सुखी शांत रहती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। जिसके बाद वो अपने ससुर जी के पास जाती है, उन्हें सारी बातें बताती है। ससुर जी हमेशा सुखी से कहते रहते हैं कि वो अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करे। और फिर एक दिन उसके पास एक मेल आता है। वो मेल था क्लास ऑफ 1997 के रियूनियन का। उस बैच के सभी लोग वहाँ पर आने वाले थे, लेकिन वो फंक्शन जो है वो दिल्ली में होने वाला था और सुखी जो है वो पंजाब में रहती है। लेकिन तभी सुखी को पुराने कुछ मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो उन्हें याद करके बहुत खुश होती है क्योंकि सुखी उस जमाने में बहुत ज्यादा एंजॉय किया करती थी और सुखी सबकी फेवरेट थी। लेकिन इस रियूनियन के बारे में वो अपने पति से बात भी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि वो हमेशा की तरह मना ही करेंगे। लेकिन इसके बारे में वो अपने ससुर जी से जरूर चर्चा करती है और ससुर जी उसे आइडिया देते हैं कि उसे जाना चाहिए क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है इस लाइफ को थोड़ा एंजॉय करने का और अगर ये मौका भी चूक गया तो वो बहुत सालों तक एंजॉय नहीं कर पाएगी। तो वो सोचती है कि उसे अपने पति को रियूनियन के बारे में बता देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जस्सी का स्कूल में एक प्रेजेंटेशन था और उस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में सुखी भी उसकी बहुत मदद करती है। जस्सी का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है और ये देखकर तो सुखी बहुत ज्यादा खुश होती है और साइड में खड़ी होकर बहुत ज्यादा चेयरअप करती है और सीटियां भी बजा रही थी। लेकिन ये सब देखकर जस्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि अगर आप ऐसा सब करोगी तो बाकी के सारे स्टूडेंट मेरा मजाक उड़ाएंगे, आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, ये वादा करो। तो गुरु का जो कंबल का बिजनेस होता है वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने एक बंदे को हायर किया था और उसे पार्टी में बुलाया था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है और इस गड़बड़ के पीछे सुखी का ही हाथ था, इसलिए गुरु उसे बहुत चिल्लाता है। अब सुखी अपने ससुर जी को बताती है कि वो अपने पति को रियूनियन के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि अभी वैसे ही माहौल ठीक नहीं है और अगर वो उन्हें बताएगी तो वो हमेशा की तरह चिढ़ जाएंगे और मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। तो ससुर जी उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने पति से पूछना नहीं है बल्कि बताना है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि सुखी जो है वो वीडियो कॉल पर अपने कॉलेज की दोस्तों से बात कर रही होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि ये रियूनियन होने वाला है और उससे भी ज्यादा वो इस बात से एक्साइटेड थे कि सुखी भी वहाँ पर आ रही है। सुखी की तीनों दोस्त बाहर रहती है, इसके बावजूद वो यहाँ पर आ रही थी तो सुखी का भी मन हो जाता है वहाँ पर जाने का। लेकिन एक दिन अचानक से ससुर जी की डेथ हो जाती है और ये देखकर सुखी के परिवार का बहुत ज्यादा बुरा हाल था और सबसे ज्यादा बुरा हाल था सुखी का क्योंकि सुखी को सबसे ज्यादा उसके ससुर जी ही समझते थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और ससुर जी को गुजरे हुए 15 दिन हो चुके थे और फिर एक दिन सुखी अपने पति को बता देती है कि वो दिल्ली जाकर कॉलेज के रियूनियन में शामिल होना चाहती है। ये सुनते से ही गुरु यहाँ पर सुखी को बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि अभी मेरे पिताजी को गुजरे हुए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और तुम्हें दिल्ली जाकर वहाँ पर मौज मस्ती करनी है। लेकिन यहाँ पर सुखी उससे कहती है ससुर जी भी चाहते थे कि मैं उस रियूनियन में शामिल हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी टिकट करवा कर रखी थी जिसके बारे में भी मुझे अभी मालूम चला। मैं इस लाइफ से पूरी तरह से बोर हो चुकी हूँ, कम से कम मुझे अपनी लाइफ के लिए 2 दिन तो मिल ही सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ पर सुखी से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली। लेकिन सुखी ने यहाँ पर अपने पति गुरु की बातों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था और फिर अगले ही दिन की ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाती है और वो भी अपने पति को बिना बताए। और अगली सुबह जस्सी और गुरु को मालूम चलता है कि सुखी घर पर नहीं है और उन्हें मालूम चलता है कि सुखी दरअसल में दिल्ली जा चुकी है। और जब सुखी स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी तभी यहाँ पर उसकी एक दोस्त आती है फुल रफ्तार में कार को लेकर और उस दोस्त का नाम था मेहर। मेहर यहाँ पर सुखी की बहुत ही अच्छी दोस्त है और उनके बैच में उसी की सबसे कम एज है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ बहुत अच्छे से घुली मिली है और वो अभी भी बहुत ही ज्यादा बिंदास तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। जिसके बाद सुखी अपनी बाकी के 2 दोस्तों से मिलती है और उनके साथ मिलते ही वो एंजॉय करना शुरू कर देती है, मानो जैसे उनके पुराने दिन लौट आए। सुखी को यहाँ पर देखकर वो लोग बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुखी यहाँ पर नहीं आएगी। जिसके बाद वो रियूनियन की तैयारी करने लगती है और यहाँ पर सभी लोग इस रियूनियन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। तो अगले दिन सभी लोग बहुत ज्यादा तैयार होकर उस रियूनियन में पहुंचते हैं और जब वो यहाँ पर अपने बैच के लड़कों को देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि सभी लोग बुढ़े हो चुके थे और ये देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। तब यहाँ पर एंट्री होती है सुखी की। सुखी अभी भी पूरी तरह से जवान थी और पहले की तरह ही सभी लोग उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। यहाँ पर सुखी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम की। विक्रम उन्हीं के कॉलेज का एक लौता ऐसा लड़का था जो कि हमेशा सुखी से प्यार करता था और उसे वो लोग चमगादड़ बुलाया करते थे। यहाँ दूसरी तरफ सुखी के घर पर बहुत बुरा हाल था क्योंकि खाने पीने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था और उन्हें ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता था। इसलिए जस्सी और गुरु सुखी को वापस आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें हर रोज बर्गर खाना पड़ता है। हालांकि उनकी पड़ोसन थोड़ी बहुत मदद कर देती है और कुछ न कुछ खाने के लिए दे देती है। लेकिन बात ये फैल रही थी कि सभी को ये बात मालूम चल गई थी कि दरअसल में सुखी जो है वो दिल्ली में एक पार्टी करने के लिए गई है। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से जस्सी और गुरु के बीच में नजदीकियां आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे और उन्हें एक बहुत बड़ा सबक लगा था कि अगर सुखी इस फैमिली में नहीं होगी तो ये फैमिली कभी भी सुखी नहीं रहेगी। इसलिए वो किसी भी तरह से सुखी को बस वापस चाहते थे। इसलिए गुरु यहाँ पर
पर सुकी के पास कॉल करता है और उसे फौरन ही वापस आने के लिए कहता है, लेकिन सुकी उसे कहती है कि दिल्ली में ही उसके माता पिता भी रहते हैं और वो चाहती है कि एक बार वो उनसे मिलकर आए। लेकिन यहाँ पर गुरु मना करता है और फौरन यहाँ पर आने के लिए कहता है और इसी वजह से उनके बीच में एक ऐसा सॉलिड झगड़ा होता है कि गुरु के मुंह से निकल जाता है कि आज के बाद घर में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद सुकी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आई थी, आज उसका पति ही उसे छोड़ रहा है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक हॉर्स को काबू करने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर वो हॉर्स राइडिंग करती है जैसे वो पहले किया करती थी और अपने दोस्तों के साथ भी खूब इंजॉय करती है जैसे कि वो कॉलेज के दिनों में किया करती थी। मानो जैसे यहाँ पर सुकी का वो सुकी वाला कैरेक्टर वापस आ रहा था और कॉलेज में जिस तरह से वो रहा करती थी अब वो उसी तरह से रहती है। और अब आगे हम देखते हैं कि एक हॉर्स राइडिंग की रेस थी और इस रेस में यहाँ पर सुकी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो रेस शुरू होती है और इसके सारे दोस्त भी बाहर बैठे हुए थे और वो यहाँ पर फर्स्ट आती है और इस रेस को देखने के लिए यहाँ पर सुकी के पिता भी आए हुए थे और उन्होंने सुकी की सारी गलतियों को माफ कर दिया था और अपने घर पर रख लिया था। लेकिन यहाँ पर गुरु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाता है कि सुकी के बिना तो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसलिए वो यहाँ पर उसके पिता के घर पर जाता है और सुकी को वापस लाता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली में सुखी सुखी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं के मसलों को लेकर एक अरसे से फिल्में बनाई जा रही है और कई संगीन मुद्दों को फिल्म में रेखांकित किया जा रहा है। इस बार निर्देशक सोनल जोशी ने हाउसवाइफ की चुनौतियों और व्यथा को कहानी का आधार बनाया है, जो काफी प्रासंगिक है। काफी हद तक हाउसवाइफ इससे रिलेट भी करेगी। सोनल कहानी को बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में शुरू करती है और महिला मुद्दों की बात हल्के फुल्के ढंग से करती है। मध्यांतर तक कहानी सुगमता से आगे बढ़ती है, मगर फिर इंटरवल के बाद लड़खड़ा जाती है। लेखक राधिका आनंद, पौलोमी दत्ता और रूपेंद्र इंद्रजीत द्वारा लिखी कहानी का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है। हालांकि कुछ दृश्य और संवाद अच्छे बन पड़े हैं, मगर सुखी के दोस्तों का ट्रैक अधपका लगता है। उनके जीवन की जद्दोजहद को स्थापित नहीं किया गया है। अमित के साथ शिल्पा शेट्टी के लव ट्रैक में भी डेप्थ की कमी बहुत ज्यादा नजर आती है। हालांकि शिल्पा शेट्टी के पारिवारिक दृश्य यादगार बन पड़े हैं, जैसे सुखी का अपने ससुर के साथ रिलेशनशिप, पिता पुत्री के सीन, खास तौर पर बेटी के साथ मेडिकल जाकर पैड खरीदने वाला दृश्य। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म थोड़ी कतरी जा सकती थी, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी आरडी ने दिल्ली को खूबसूरती से कैप्चर किया है। क्लाइमैक्स सुखद है, फिल्म का संगीत पक्ष उतना मजबूत नहीं है और अभिनय के मामले में शिल्पा शेट्टी की भूमिका बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। उन्होंने अपने किरदार में जान डाल दी है और बड़े पर्दे पर उनकी वापसी सुखद है। गुरु के रूप में चैतन्य चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी भूमिका को खूबसूरती से निभाया है। अमित साथ की भूमिका को विस्तार दिया जाना चाहिए था, हालांकि वे अपने रोल में जजे हैं। और एक पुरानी कहावत है कि आदमी घर चलाता है और औरत पूरी दुनिया चलाती है। पति पत्नी जीवन के दो पहिए के समान होते हैं। अगर इसमें से एक पहिया कमजोर पड़ जाए तो जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। कभी कभी पुरुष को इस बात का गुमान हो जाता है कि घर तो वह चला रहा है, जबकि महिला क्या करती है। लेकिन किसी कारणवश अगर एक पत्नी कुछ समय के लिए दूर चली जाती है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि पत्नी घर और परिवार को कैसे अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके संभालती है। सुखी ऐसी एक महिला सुखप्रीत सुखी कालरा की कहानी है, जो अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके अपने पति और बेटी की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान देती है। लेकिन जब रिश्तों के बीच अहम का टकराव होता है तो खुशहाल जिंदगी में कड़वाहट पैदा हो जाती है। सुखी की कहानी 4 महिला पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। सबकी अपनी एक अलग अलग कहानी है। शादी के 20 साल के बाद जब सुखी अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए अनंतपुर से दिल्ली 2 दिन के लिए अपने पति से ये कहकर जाती है कि उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। यहाँ से उसके पति का अहंकार जाग जाता है और उसे लगता है कि आदमी बिना ब्रेक के घर चलाता है और औरत को लगता है कि घर के काम से थक कर ब्रेक चाहिए। सुखी अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध गुरु से शादी की थी। उसके पिता कहते हैं कि जिंदगी का फैसला बिना बताए कर लिया, अब जिंदगी भी अकेले ही गुजारनी होगी। माँ बाप से सुखी के रिश्ते पहले से ही खराब है। वह अपने दोस्तों से मिलकर कॉलेज के दिनों की याद को ताजा करके कुछ पल के लिए खुशियां चाहती है। और फिल्म खुशी को राधिका आनंद, पौलोमी दत्ता और रूपेंद्र इंद्रजीत ने मिलकर लिखा है। कहानी का जो प्लॉट उन्होंने चुना है वो बहुत ही अच्छा है। फिल्म के ऐसे कई दृश्य जो भावुक कर सकते हैं, लेकिन कमजोर पटकथा के चलते कहानी बीच बीच में अपना असर छोड़ देती है। कहानी की शुरुआत अच्छी होती है, बाद में ये कहानी एकता कपूर की धारावाहिक के ट्रैक पर आ जाती है तो बोझिल होने लगती है। आमतौर पर आम जीवन में पति और पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह महिला किसी और पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाए। किसी के प्रति प्रेम और आकर्षण में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को समझकर एक बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक कहानी कही जा सकती है। और फिल्म तमाशा और धूम 3 में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुकी सोनल जोशी की यह बतौर निर्देशक पहली फिल्म है। उनके उस्ताद रहे विजय कृष्ण आचार्य भी इसी शुक्रवार को अपनी कॉमेडी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली लेकर आ रहे हैं। सोनल को अभी निर्देशक की बारीकियां सीखने की बहुत जरूरत है। उन्होंने एक अच्छी कहानी मिल गई। फिल्म के निर्माण टी सीरीज है और जलसा और सैयदनी जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुके निर्माता विक्रम मल्होत्रा का साथ मिला। शिल्पा शेट्टी जैसी अभिनेत्री मिली, फिर भी एक अच्छी फिल्म बनाने से चूक गई। ठीक उसी तरह जिसे किसी कुक को खाना बनाने के लिए सारी सामग्री मिल जाए और वह स्वादिष्ट भोजन ना बना पाए। हाँ, फिल्म में बाप बेटी के भावनात्मक संबंध को अच्छी तरह से दिखाया है, लेकिन फिल्म के ऐसे दृश्य अगर सही सिचुएशन पर आते तो उसका कुछ अलग ही असर होता। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।